नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में बात करेंगे UFC 317 के पे आउट्स क्या हैं, यानी कि 317 के कार्ड में फाइटर्स ने कितने कितने मनी को अर्न किया, उनकी सैलरी क्या रही, प्लस इसके साथ न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग क्या निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एंड ऑल्सो एंड में ये भी देखेंगे कि डिविजनल रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले मनी की ही बात करते हैं, जहां पर UFC 317 की सैलरी से स्टार्ट करें तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी भी यहाँ पर सैलरीज होंगी ये सारी एस्टिमेटेड सैलरी हैं, और ऑलमोस्ट हर बार जितने भी यहाँ पर पे शो होती है उससे ज्यादा ही फाइटर्स अर्न करते हैं, क्योंकि वहां पर स्पॉन्सर्स मनी भी होता है और बाकी भी वेरियस चीजें होती हैं, प्लस पे का नंबर भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो $50,000 बोनसेस से स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये बोनस 4 फाइटर्स को मिला है, जिसमें फाइट ऑफ द नाइट रही ब्रैंडन रोवेल वर्सेस जोशुआ वैन, जहां पर वी नो कि ये फाइट कितनी ज्यादा इंक्रेडिबल फाइट गई है। ये मोस्ट प्रोबेबली पूरी फ्लाईवेट डिवीजन की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक थी, तो इसीलिए इन दोनों फाइटर्स को $50,000 बोनस मिल चुका है। अब परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले प्रीलिम के मेन इवेंट फाइटर ग्रेगरी रॉड्रिगेज को यह बोनस मिला है, जहां पर जो उसने जैक हरमैनसन को ब्रूटली नॉकआउट किया था उसके लिए उसे $50,000 मिल चुके हैं। वेरस इसी के साथ पूरे कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जहां पर इलिया टुपोरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर दिया था, तो उसके लिए इलिया टुपोरिया को भी परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट यानी कि $50,000 मिल चुके हैं। अब चलते हैं एक्चुअल सैलरी पर, जहां पर नंबर 5 से स्टार्ट करें तो यहां पर आता है लाइट वेट फाइटर बेनील दारियुश, जिधर हेनाटो मैकानो को डिसीजन बीट करने के बाद बेनील दारियुश ने अप्रोक्सीमेटली अर्न किए हैं $300,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.5 करोड़। अब यहां से तुम नोटिस करना टॉप 4 फाइटर्स की जो सैलरी है वो एकदम से क्लाइम की है, जहां पर नंबर 4 पर फ्लाईवेट फाइटर काय कारा फ्रांस आता है, जिधर एलेजेंड्रे पिंटोजा से बीट होने के बाद भी काय कारा फ्रांस को मिले हैं $932,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 8 करोड़। अब नंबर 3 की बात करें तो यहां पर आता है लाइट वेट फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा, जहां पर इलिया टुपोरिया से बीट होने के बाद ओलिवेरा को मिलते हैं $1.32 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अगर हम इन्हें देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 11.2 करोड़। अब इसके बाद नंबर 2 की बात करें तो यहां पर आता है फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा, जहां पर काय कारा फ्रांस को बीट करने पर पेंटोजा को मिलते हैं $1.74 मिलियन। इंडियन रुपीस में अगर हम इन्हें देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 15 करोड़। अब मुझे वो वाले दिन भी याद हैं जहां पर माइटी माउस को 250K मिलता था अपनी फाइट्स को विन करने का, तो हम देख सकते हैं कि फ्लाईवेट डिवीजन ने भी काफी ग्रोथ की है, जिधर पेंटोजा अब $1.74 मिलियन को अर्न करता है। और अब नंबर 1 फाइटर की बात करें जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो ये नन अदर देन न्यू लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करने के बाद इलिया टुपोरिया ने अर्न किए हैं $3.54 मिलियन। इंडियन रुपीस में अगर हम इन्हें देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 30 करोड़। तो 2.5 मिनट की फाइट और 30 करोड़ अर्न करना, प्लस इसके ऊपर से फाइट बोनस मिला है, स्पॉन्सर्स का अलग मनी, तो इलिया टुपोरिया यहां पर सबसे बड़ा बैग लेके गया है। तो ओवरऑल ये जो टॉप 4 फाइटर्स हैं इनकी सैलरी मुझे काफी अच्छी लगी। ऑल्सो इसके साथ अभी तुम पूरी लिस्ट को देख रहे होंगे, और यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं फ्लाईवेट फाइटर ब्रैंडन रोवेल की सैलरी, क्योंकि बेशक यहां पर 171K शो हो रही है, बट क्योंकि ब्रैंडन रोवेल और जोशुआ वैन ने काफी इंसेन फाइट की थी, तो इसीलिए डायना व्हाइट ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ये चीज मेंशन की थी कि UFC ब्रैंडन रोवेल को उसके विन मनी को देने वाली है। तो लगा के चलो कि ब्रैंडन रोवेल ने भी अप्रोक्सीमेटली $300 to $350K को अर्न किया होगा। तो ये थी सैलरी, और अब चलते हैं न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, जहां पर UFC 317 के बाद हमें न्यू किंग मिल चुका है, जिधर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन चुका है लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया। फाइट से पहले इलिया टुपोरिया नंबर 3 पर था, बट चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करने के बाद लाइटवेट चैंपियन एज वेल एज डबल चैंपियन बनने के बाद इलिया टुपोरिया अब नंबर 1 प्लेस पे आ चुका है, जो राइटफुली सो उसकी बनती भी है। अब इसके बाद अगर हम ओवरऑल पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को देखते हैं तो यहां पर टॉप 15 में बस 4 ही ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी प्लेस को रिटेन किया है, बाकी सबकी प्लेस चेंज हुई है, जिधर नंबर 1 से नंबर 2 पर आ चुका है इस्लाम महाचेव। वेरस नंबर 3 की बात करें तो यहां पर बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली है, जिसे वंस अगेन एक प्लेस का लॉस मिला है। वेरस नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आता है मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी, जिसने अपनी प्लेस को रिटेन किया है। और इसके बाद नंबर 5 पर जो फाइटर है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि फाइनली फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा को अब मीडिया एक्नॉलेज करने लग पड़ी है, और इसीलिए उसे 4 प्लेसेस का बूस्ट मिलकर वो नंबर 9 से नंबर 5 प्लेस पर आ चुका है। अब मैं चाहता था कि यहां पर पेंटोजा नंबर 4 प्लेस पे होता, बट एनीवेज नंबर 9 से तो काफी बेटर
है नंबर 5 प्लेस और हम बोल सकते हैं कि अब फाइनली अलेक्जेंडर पेंटोजा टॉप 5 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में एंटर हो चुका है। नंबर 6 पर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है जिसने अपनी प्लेस को रिटेन रखा है, बट उसके बाद नंबर 7 लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो उसे 2 प्लेसेस का लॉस हुआ है, जहां पर वो पहले नंबर 5 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 7 पर। इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना, हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और एलेक्स परेरा की अगर बात करें तो इन तीनों को एक एक प्लेस का लॉस मिला है। वेरस नंबर 13 की बात करें तो यहां पर अरमान सरूकिन आ चुका है जिधर उसे मिल चुका है एक प्लेस का बूस्ट। वेरस नंबर 14 की बात करें तो यहां पर हमजा चिमाएव आ चुका है जिसे वंस अगेन एक प्लेस का बूस्ट मिला है। लास्ट में अगर नंबर 15 फाइटर की बात करें तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा आ चुका है जिधर नॉकआउट होने के बाद उसे 2 प्लेसेस का लॉस मिला है। वो नंबर 13 से नंबर 15 रैंक पर आ चुका है। तो मुझे ये रैंकिंग काफी अच्छी लगी है। अब इसमें अगर मुझे कोई कमी निकालनी हो तो मैं यही बोलूंगा कि पेंटोजा को एक प्लेस ऊपर होना चाहिए था और एलेक्स परेरा बस एक फाइट को लॉस करके नंबर 3 से नंबर 10 रैंक पर आ चुका है। तो ये चीज भी मुझे इतनी ठीक नहीं लगी, बट ओवरऑल मैं काफी सेटिस्फाइड हूं। ये काफी अच्छी रैंकिंग है और यहां पर तुम नोटिस करोगे कि इलिया टोपुरिया इस्लाम महाचेव को डीथ्रोन करके नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। पर यहां पर मैं 2 बातें बोलना चाहता हूं कि लेट्स सपोज कि अगर इस्लाम महाचेव जेडीएम से फाइट को विन कर जाता है तो फिर वो इलिया टोपुरिया को डीथ्रोन करके नंबर 1 बन जाएगा और फिर दोनों के बीच में यही चलता रहेगा जब तक ये दोनों फाइटर्स या तो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर लेते या फिर दोनों में से कोई एक फाइटर लॉस नहीं ले लेता। अब एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यानी कि बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली, जिधर अभी मैं बात कर रहा था कि इलिया टोपुरिया और इस्लाम महाचेव एक दूसरे के साथ प्लेसेस को ट्रेड कर सकते हैं अगर दोनों फाइट्स को विन करते रहे, बट मिराब एक ऐसा फाइटर है जो इन दोनों ही फाइटर्स को डीथ्रोन कर सकता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है दोनों ही फाइटर्स को आउटवर्क करने की। इलिया टोपुरिया और इस्लाम महाचेव मैक्सिमम एक साल में 2 फाइट्स करते हैं, वेरस मिराब दिलिशवली 4 फाइट्स तक कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर वो विन करता रहा तो ये नो ब्रेनर है कि मिराब को आना चाहिए फिर नंबर 1 प्लेस पर। और एंड में अगर हम जल्दी से डिवीजन की रैंकिंग को देखें तो लाइट वेट डिवीजन से स्टार्ट करते हैं जहां पर इलिया टोपुरिया इस डिवीजन का न्यू चैंपियन बन चुका है, वेरस इसके बाद पूरी लाइट वेट डिवीजन में ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर का एक एक रैंक नीचे गया है। बस यहां पर पैडी पिम्बलेट की बात करें तो उसे 2 प्लेसेस का लॉस मिल चुका है जो समवट मुझे इतना ठीक नहीं लगा, जहां पर पैडी पिम्बलेट नंबर 8 से अब आ चुका है नंबर 10 रैंक पर। और ग्रैंट डॉनसन की बात करें तो वो पहले नंबर 13 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 15 पर। अभी तुम यहां पर देख रहे होंगे कि नंबर 1 रैंक फाइटर इस्लाम महाचेव शो हो रहा है, तो यहां पर इसे तुम्हें बेसिकली इग्नोर करना है क्योंकि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में जा चुका है। तो जैसे ही उसकी फाइट वेल्टरवेट में बुक होगी तो वो लाइटवेट डिवीजन से हट जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि नंबर 2 में जो अरमान सरूकिन शो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली और अभी से हम बोल सकते हैं कि वही है लाइटवेट डिवीजन का नंबर 1 रैंक फाइटर। अब ऑल्सो यहां पर अगर हम ओलिवेरा की बात करते हैं तो वो पहले नंबर 2 पे था बट अब इलिया से लॉस लेने के बाद वो नंबर 2 से नंबर 3 स्पॉट पर आ चुका है। और टू बी ऑनेस्ट ये इतनी बुरी रैंकिंग नहीं है, ओलिवेरा को बस एक ही प्लेस को लॉस मिला है, तो लॉस में भी अगर मुझे कुछ पॉजिटिव देखना है तो वो यही चीज है। ऑल्सो इसके साथ जैसे मैंने कहा पूरी डिवीजन की रैंकिंग डाउन की है, बट क्योंकि बेनील दारुश ने मोइकानो को बीट किया था तो इसीलिए उसने अपने नंबर 9 स्पॉट को रिटेन किया है। इसके बाद फ्लाईवेट डिवीजन में अगर हम आए तो यहां पर नंबर 1 रैंक फाइटर जोशुआ वैन बन चुका है, जिधर ब्रैंडन रोवाइल को बीट करने के बाद उसे 11 प्लेसेस का बूस्ट मिल चुका है। वो UFC 317 से पहले नंबर 12 रैंक पर था और अब वो आ चुका है नंबर 1 रैंक पर। सच में बहुत अमेजिंग था ये देखना। वेरस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर आता है फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो और ब्रैंडन रोवाइल को 2 प्लेसेस का लॉस मिल चुका है, जहां पर वो नंबर 1 से अब नंबर 3 रैंक पर आ चुका है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।